जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर बालाजी, जय श्री हनुमान। सभी भक्तों को जैसा कि ज्ञात ही है कि जो मुंबई महाराष्ट्र में अब बागेश्वर सनातन धर्म जो मठ है, बागेश्वर सनातन धर्म मठ का लोकार्पण होने के लिए जा रहा है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है। जो बागेश्वर धाम से जुड़े हुए तमाम जो आस्थावान हैं, जो बागेश्वर सरकार के एवं बागेश्वर बालाजी सरकार के जो अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो बागेश्वर धाम की अब महिमा महाराष्ट्र मुंबई में भी अब उनकी व्याप्त होगी और महाराष्ट्र मुंबई में भी अब सनातन बागेश्वर सनातन मठ का लोकार्पण होने के लिए जा रहा है। तो यह भक्तों के लिए बहुत खुशी की बात है और उनके लिए प्रसन्नता की बात है। चूँकि बागेश्वर बालाजी सरकार अपने भक्तों पर कृपा हमेशा बनाए रहते हैं और उनके किसी भी मंदिर पर आप जाकर उनसे आराधना कर सकते हैं। जैसा कि कथाओं के माध्यम से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बताते हैं गुरु महाराज कि उनकी कृपा हमेशा सच्चे भक्तों पर बनी रहती है। किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है तो बागेश्वर बालाजी सरकार उस संकट को काटते हैं। चूँकि वो पर्चा के माध्यम से भी कई अपने जो अनुयायी हैं, भक्त हैं उनके, तो उनके जो अर्जी के माध्यम से उनकी जो समाधान समस्या है उनके समाधान के लिए पहल करते हैं बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और जैसा कि उनके मीरा रोड मुंबई में कथा हुई थी, तभी वहाँ पर घोषणा हो गई थी कि बागेश्वर धाम के जो बालाजी सरकार है उनका यहाँ एक मंदिर बनवाया जाएगा, उनका मठ बनवाया जाएगा। तो बहुत ही दिव्य मंदिर वहाँ पर बना हुआ है, बागेश्वर सनातन मठ बना हुआ है, वहां पर बनकर तैयार हो चुका है। अब उसका लोकार्पण होने के लिए जा रहा है। तो ये 14 अप्रैल को यहां पर लोकार्पण होने के लिए जा रहा है, जिसका आह्वान स्वयं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा तमाम भक्तों से किया गया है कि मुंबई महाराष्ट्र में भी अब बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार की कृपा वहां अपने भक्तों पर बनी रहेगी। चूँकि अब उन काफ़ी जो भक्त बागेश्वर धाम नहीं आ सकते थे, बागेश्वर आने में उनको थोड़ी अड़चन पैदा होती है, चाहे आर्थिक तौर पर हो, चाहे शारीरिक तौर पर हो, किसी भी प्रकार से उनको कोई समस्या जाती थी। तो अब लेकिन उनको यहाँ आने की भी अब ज़रूरत नहीं है। अब वो मुंबई महाराष्ट्र के जो भिवंडी मुंबई ठाणे में भी अब अपना वहाँ पर जो मठ बनने के लिए जा रहा है, उनका मंदिर बनने के लिए बन चुका है, उनका लोकार्पण होने के लिए जा रहा है बागेश्वर बालाजी सरकार का। तो वहीं अर्जी लग सकती है उनकी, वहीं से बागेश्वर बालाजी सरकार उन पर कृपा करेंगे। तो अब भक्तों के लिए बहुत ही सुविधा की बात हो गई है कि जो भक्त पैसों की अभाव में या शारीरिक परेशानी के चलते बागेश्वर बालाजी के नहीं आ सकते थे, बागेश्वर धाम नहीं आ सकते थे, तो अब वह मुंबई महाराष्ट्र में भी वहाँ उनके लिए जो सनातन बागेश्वर सनातन मठ जो तैयार हो चुका है उसका लोकार्पण होने के लिए जा रहा है। तो क्या कहते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुदेव महाराज, आइए फिलहाल उन्हीं से हम सुनते हैं कि किस प्रकार से वो आह्वान कर रहे हैं। सुनिए। हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की भूमि, छत्रपति वीर संभाजी महाराज की भूमि, माँ मुंबा देवी की भूमि, भगवान गणेश सिद्धि विनायक की भूमि, महाराष्ट्र की मुंबई में बागेश्वर सनातन मठ का कल लोकार्पण है। कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। कल है 14 तारीख और कल प्रातः काल 7 बजे से 10 बजे के बीच में भगवान श्री बागेश्वर बालाजी यहाँ विराजमान होंगे। वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के साथ कल पूर्णाहुति होगी, हवन होगा, भंडारा होगा। परम पूज्य जगत गुरु चक्रवर्ती पद्म विभूषण पूज्य गुरुदेव भगवान तुलसी पीठाधीश्वर सरकार कल अपने हाथों से श्री बागेश्वर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और संपूर्ण महाराष्ट्र के लिए यह एक कल से बागेश्वर सनातन मठ का एक भव्यतम दिव्यतम दर्शन का आस्था का केंद्र खुल जाएगा और हम सब दर्शनार्थी बहुत उत्सुक हैं। बहुत भव्यता के साथ इसकी तैयारी हुई है। हमारे प्रिय श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी एवं इसके हमारे इस संपूर्ण यज्ञ के यजमान के रूप में श्री चंद्रशेखर त्रिपाठी जी, आप सबने पूरे परिवार ने मिलकर के सुव्यवस्थित ढंग से कल हजारों लाखों श्रद्धालु बागेश्वर धाम सनातन मठ में बालाजी के प्रथम बार दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र की भूमि पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कल उत्सव है, भंडारा है, हवन है, गीत है, संगीत है, संतों का मेला है, महंतों का मेला है, श्रद्धालुओं का मेला है और कल बागेश्वर बालाजी के दर्शन का मेला है। कल ऐतिहासिक दिवस है। कल है 14 अप्रैल
और कल के दिन यहाँ पर भव्यता के साथ श्री बागेश्वर बालाजी का प्राण प्रतिष्ठा तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने अपने लाखों करोड़ों भक्तों से उनका आह्वान किया है कि किस तरह से वहां पर पहुंचना है, और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल तैयारी वहां पर हो चुकी है। 14 अप्रैल को वहां पर पूरा जो लोकार्पण कार्यक्रम, वहां समारोह है, लोकार्पण समारोह है, भव्यता के साथ किया जाएगा, ऐसा गुरुदेव महाराज ने बताया है। और जो भक्त अब यहाँ नहीं आ सकते तो वहीं उनके लिए अब ये एक व्यवस्था हो गई है। और गुरुदेव महाराज ने जैसा कि पूरी जानकारी बता दी है कि किस तरह से कौन कौन वहाँ पर पहुँच रहा है, और जो भक्तों के लिए वहाँ विशेष सुविधा है, संगीत की भी सुविधा है, भजन कीर्तन ये तो चलते ही रहेंगे क्योंकि धार्मिक आयोजन है, संगीत की भी वहाँ व्यवस्था है, बड़े बड़े हस्तियाँ वहाँ पर आने वाली हैं, तो आप लोग भी वहाँ पहुँचिए। और जो मुंबई महाराष्ट्र से भक्त अब वहाँ बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा, उनको अब वहीं पर सुविधा हो गई है। ऐसी बागेश्वर बालाजी सरकार हमेशा कृपा, चूँकि देश के कोने कोने में आप बैठे हैं, यानी कि आप अगर अंतर्राष्ट्रीय किसी अन्य देश में भी बैठे हैं और हनुमान महाराज जी से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। उनकी महिमा तो अपरंपार है, वो घट घट के स्वामी हैं, कहीं पर भी व्याप्त हैं। बस सच्चे मन से, आपकी आस्था में सच्चाई होना चाहिए, आप अपने मन से सच्चे उस ध्येय से उनको याद करेंगे, अपने पीड़ा में उनको पुकारेंगे, तो वास्तव में हनुमान जी सरकार आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए उस संकट में सहाय होते हैं, सहायता करते हैं। आप इसको भली भांति समझ जाइए और भली भांति जान जाइए, गुरुदेव महाराज ऐसा कहते हैं। और ये प्रत्यक्ष है कि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रहते हैं। तो ये बिल्कुल आपको जानकारी साझा करनी थी अपने चैनल के माध्यम से। अगर आपने अभी तक अपने न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के साथ। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर बालाजी सरकार।